हरे कृष्णा। शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक की गीता भूषण टीका देख ली थी और मुझे आशा है कि कल क्लास होने के बाद कुछ लोगों ने उसको पढ़ा भी होगा, शायद वीडियो दोबारा देखा होगा, समझा होगा। ठीक है, जितना समझ में आया ठीक है। वो भी मायावादी थोड़ी गलती है फिलहाल, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा इसलिए था कि ऐसे लोगों को हम लोग डिफीट कर सके, जब बता सकें कि तुम्हारी थ्योरी गलत है, सबूत के साथ, प्रूफ के साथ। तो आज हम लोग बस प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ के रुकेंगे, क्योंकि जो अगला श्लोक है 13वां श्लोक, उसकी टीका भी बहुत बड़ी है, लंबी है। तो उसको हम लोग कल लेने का प्रयास करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे अच्छे से। तो आज हम लोग तात्पर्य पढ़ के ही प्रभुपाद जी का इस अध्याय, इस श्लोक का रुक जाएंगे। ठीक है, जो लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं कृपया ऑन कर ले। ठीक है, पढ़ते हैं। पहले श्लोक पढ़ते हैं। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। अनुवाद। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तात्पर्य देखते प्रभुपाद जी का। वेदों में, कठोपनिषद में तथा श्वेता श्वेतर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण और शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। इसको समझिए। यहाँ पे ये है कि साधु पुरुष एक ही ईश्वर को अंदर बाहर देख पाते हैं या देख सकते हैं, जिसकी वजह से वह पूर्ण, कंप्लीट और एटर्नल पीस को प्राप्त होते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि साधु पुरुष एक ही ईश्वर को अंदर बाहर देख रहा है, मतलब ईश्वर को देख रहा है। ग्रहण कर पा रहे हैं? एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख रहा है और ईश्वर को देख रहा है, मतलब वो द्वैतता देख रहा है, डुअलिटी देख रहा है कि भगवान है, भगवान और जीव एक नहीं है। ठीक। वो ईश्वर को भीतर बाहर देख रहा है, मतलब क्या है कि वो ईश्वर को देख रहा है, अपने से अलग कोई वस्तु देख रहा है, वो ईश्वर है। ठीक। और इसी वजह से वह पूर्ण और शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं, मतलब उनको पता है कि मैं भगवान नहीं हूं और भगवान मुझसे अलग हैं, और साक्षात देख रहा है। जब देख ही रहा है तो कोई संशय तो वैसे भी नहीं रह नहीं जाता है। ठीक है। और क्यों देख पा रहा है? प्रेमांजनित छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव Bang हृदय। on. हरि बोल। क्या माता जी? मैंने कहा bang on. प्रेम. प्रेम, हाँ माता जी, इसीलिए मैंने श्लोक कोट किया था। प्रेमांजनित छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजा। तो उनके हृदय में प्रेम है, इसी वजह से देख पा रहा है। और प्रेम अगर किसी से करना है तो दो लोग होने चाहिए, हम लोगों ने कल देखा था। तो इसीलिए वो मानता है कि भगवान मुझसे अलग है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं इसको। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरोस्तेषाम शांति शाश्वती नेतेरेषाम। इसको समझिए। तम आत्मस्थम, आत्मस्थम मतलब वो अपने हृदय में देख रहा है। अनुपश्यन्ति, पश्यन्ति मतलब देख रहा है। कौन? धीरोस्तेषाम, जो धीर है।
और शांति को प्राप्त कर रहा है। तेषाम शांति ही, और शांति कैसी है? शाश्वती, शाश्वत शांति है। और न तर एशाम, और कोई भी शांति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अगर जो व्यक्ति भगवान को हृदय में देख रहा है वही पूर्ण शांति, शाश्वत शांति को प्राप्त कर सकता है, और कोई नहीं। ना एतेर एशाम, और वो भगवान को हृदय में देख रहा है, मतलब भगवान उससे अलग है, इसीलिए देख रहा है। ठीक है। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के उन पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है, मतलब ज्ञान राशि उनकी 0 है। वो लोग कौन है? सब जानते हैं। प्रभु जी कौन है वो? जी, मायावती। हाँ, माता जी मायावादी। मायावादी। ठीक माता जी, ठीक प्रभु जी। वो मायावादी जो दिखाते हैं कि मैं बड़ा पंडित हूँ, विद्वान हूँ, घुमाते हैं वर्ड जगलरी से, लेकिन उनकी ज्ञान राशि शून्य होती है। भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं, अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। मतलब अगर वो मुक्त भी हो जाएंगे तो भी भगवान का ही वो सेवा कर रहे होंगे, भगवान ही पालक होंगे उनके। और अगर बद्ध है तो पालन कर ही रहे हैं कर्म और कर्मफल के अनुसार परमात्मा रूप में। ये क्लियर होता है। भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहां पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं, लेकिन भगवान परम पुरुष हैं। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, वो एक है लेकिन सबका पालन कर रहा है, इसलिए परम पुरुष है। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे। गेटिंग माय पॉइंट? और ऐसा भी नहीं है कि वे शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। तो प्रभुपाद जी ये लिख रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि वो पहले ब्रह्म थे और फिर कुछ देर के लिए उपस्थित हुए, बाद में ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो भूतकाल में भी अलग अलग थे और बाद में भी अलग अलग बने रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बोध रूप से बना रहेगा, अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। ठीक है। प्रभु जी, ये चीर संगी का मतलब क्या है? मतलब बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं, जो हमेशा जो साथ में रहता है। ये सखा। हाँ माता जी, सखा। ये मायावादी सिद्धांत कि मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा, यह परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता। ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बल्कि टीका से कि माया के आवरण से पृथक होकर, सब क्लियर हो गया होगा। मतलब पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं होगा कि अब माया का आवरण हटेगा और जाके ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ऐसा नहीं। अब भगवान ये पुष्टि नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ना ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बद्ध अवस्था में ही लगता है कि सब अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है। इस सिद्धांत का समर्थन नहीं हो रहा है कि हम खाली द्वैत जो है अभी देख रहे हैं, बाद में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो भगवान ये ना कहते कि फ्यूचर में भी हम लोग बने रहेंगे। मतलब प्रेजेंट में ही नहीं दिख रहा है खाली अलग अलग, फ्यूचर में भी हम लोग बने ही रहते हैं, अलग अलग फ्यूचर में भी है। यहाँ पर कृष्ण स्पष्टता कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश नहीं है। मतलब कोई कहे कृष्ण माया में है तो ये बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है। यदि अस्तित्व तथ्य ना होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए। मतलब अगर पॉइंट है कि अगर कहा जाए कि अस्तित्व हमारा माया है, तो अगर माया है तो भगवान फ्यूचर के बारे में क्यों जोर दे रहे हैं कि फ्यूचर में हम लोग रहेंगे। ये पॉइंट है। यदि अस्तित्व तथ्य ना होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक ना होकर भौतिक है। मतलब वो कह सकते हैं कि नहीं नहीं नहीं, जो बाद में जो आध्यात्मिक उन्नति कर लेता है वो जाके लीन हो जाता है, ये जो अभी देख रहे हैं सब माया की वजह से।
जो हमारा अस्तित्व दिख रहा है वो भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। ऐसा तर्क कर सकते हैं मायावादी। तो यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी ले, तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा? अगर सभी लोग एक ही हैं तो कृष्ण को कैसे पहचानेगा? कृष्ण अलग कैसे हुए? अगर आप कह रहे हैं कि भाई अस्तित्व भौतिक है तो कृष्ण भौतिक हो गए, अगर भौतिक हुए तो उनकी गीता पढ़ाने का फायदा क्या है? वो भी आप ही कैटेगरी में ही आ गए। तो कृष्ण का अस्तित्व कैसे पहचानेंगे? कृष्ण सुपीरियर हुए आपसे, ये पॉइंट है। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। मतलब कृष्ण पहले भी थे, अभी भी है, ये नहीं कि अभी ही माया के वश हैं, पहले भी कृष्ण थे, बाद में भी रहेंगे। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, इस गीता में श्लोक आया कि जो ब्राह्मण है वो मेरे अधीन है, कृष्ण कहते हैं। तो ये आगे पढ़ेंगे भी। और 14.2 कल हम लोगों ने देखा था टीका में कि जीव का अस्तित्व बना रहता है और जीव मुक्ति के बाद मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, कल देखा था। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले समान व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। अगर आप कृष्ण को साधारण मानेंगे तो गीता फिर प्रामाणिक हुई नहीं, और गीता बोलने का फायदा क्या? अगर गीता बोलने का फायदा नहीं तो आप क्यों पढ़ रहे हो उसको, क्यों कर रहे हैं टीका? तो ये बात है। अब क्यों सामान्य व्यक्ति का गीता नहीं पढ़नी चाहिए? क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। जो एक सामान्य व्यक्ति होता है उसमें 4 दोष होते हैं। कौन बताएगा 4 दोष? अर्चना माता जी बताइए। Yes, Prabhu. भ्रमित रहना, फिर भ्रमित है तो फिर गलतियां करता है, गलतियां करना, फिर तीसरा गलतियां करता है तो उसको छुपाने के लिए धोखा देता है, तीसरा धोखा हुआ। फिर चौथा है, एक सेकंड ना, धोखा देना, इंद्रिया अपूर्ण है। हाँ माता जी, इंडिया पे ठीक। तो ये 4 दोष की वजह से कोई प्रामाणिक ज्ञान कैसे दे सकता है, कोई दिव्य ज्ञान कैसे दे सकता है? तो ये पॉइंट। और गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है, मतलब गीता बहुत ही फिट है, मास्टर ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। अच्छा, अभी कुछ समय पहले एक मुसलमान से मेरी चर्चा हुई कि भाई तुम्हारा मरने के बाद का क्या फिलॉसफी है? तो उसने का फिलॉसफी ये है कि भाई हम लोग को गाड़ देते हैं और फिर मोहम्मद आते हैं और वो जन्नत लेके जाते हैं जो जन्नत जाना चाहते हैं। तो फिर मैंने पूछा भाई कि तुम्हारी बॉडी तो है नहीं वहां पे, तो अब पता नहीं कब आएंगे, तुम्हारी बॉडी डिजॉल्व मतलब क्या उसको बोलते, डिस्पोज हो जाएगी, क्या बोलते हैं, डिकम्पोज हो जाएगी। हाँ, डिकम्पोज हो जाएगी तो बॉडी तो मिलेगी नहीं, तो किसको लेके जाएंगे? और मान लो तुम्हें लेके गए भी तो कौन सी बॉडी देंगे? जिसपे तुम मरे थे, मान लो तुम 60 साल में मरे, तो 60 साल की बॉडी देके क्या फायदा? वहां पे खासोगे तुम जन्नत में, एंजॉय तो कर नहीं पाओगे। तो कहा नहीं, 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 तो फिर अगर दूसरी बॉडी देंगे तो पुनर्जन्म हो जाएगा, वो तुम उस पर तुम विश्वास करते नहीं हो, तो तुम्हारी फिलोसफी गलत हो जाएगी। और जो बम ब्लास्ट में मरे हैं उनकी बॉडी के छितरे उड़ गए, क्या होगा उनका फिर? तो इसीलिए गीता इज मास्टर ऑफ ऑल स्क्रिप्चर। गीता में ऐसी फिलोसफी बताई गई कि सबको फेल कर देगी। तो भगवान का जो ज्ञान है, जो बताया, बड़ा एक्सपर्ट है, परफेक्ट है बिल्कुल। सारी जो है, जो दिव्य है, वो सब सारे भौतिक गुणों से परे है वो। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो गीता जो है साहित्य जो है वो सबसे परे है। ठीक है। कोई भी कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता है। जो मैंने बताया कि कोई भी संसारी ग्रंथ हो गीता की तुलना कर ही नहीं पाएगी। गीता का जो ज्ञान है वो सबसे उत्तम है। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। अगर कोई कृष्ण को साधारण व्यक्ति मान लेगा तो गीता पढ़ेगा ही नहीं, तो ये दिक्कत है। और वो कहेगा कि अरे, तो साधारण व्यक्ति से तो गीता पढ़ने का क्या फायदा? तो जो भी कृष्ण को समान व्यक्ति मानता है वो गीता नहीं समझ सकता है, ये गुरुपाद जी बोलेंगे आगे। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब मायावादी का तर्क है कि भाई जो
जो द्वैत हम लोग देख भी रहे हैं, अलग अलग देख रहे हैं, वो लौकिक है, मतलब बॉडी की वजह से है, वो भौतिक है, वो शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है। लेकिन किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। पहले ही बोल दिया गता सुना गता सुन, कि बॉडी की तो बात ही नहीं हो रही है, तो ये खंडन हो जाता है। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी व्यक्तित्व को दोहराते? ये तो पॉसिबल ही नहीं। जब कृष्ण ने पहले ही बोल दिया कि आत्मा की बात हो रही है, आत्मा के लेवल की बात हो रही है, तो यहाँ पे आत्मा परमात्मा की बात हो रही है, शरीर की बात ही नहीं हो रही है, वो तो वैसे ही गतासुन हो चुका है। ये बात है। अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। रामानुजाचार्य कल हम लोगों ने तर्क देखा था कि बाधित अनुवृत्ति को उन्होंने कैसे काटा था, कि खरगोश पे सींग होता है, जो कि होता नहीं, कल देखा था। गीता वो में भी कई कंफ्यूज थे प्रभु जी। जी माता जी, रामानुजाचार्य जी भी कंफ्यूज ही थे। कंफ्यूज थे मतलब? मतलब अपनी फिलोसफी में। नहीं, कंफ्यूज नहीं थे माता जी, उनकी फिलॉसफी थोड़ी सी हटके है, वो पहले के टाइम सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से थी। कंफ्यूज नहीं बोलेंगे, वो भी फिलॉसफी सही है, ऐसा नहीं है। जैसे लॉर्ड बुद्धा है, तो उन्होंने कहा था वेद मानो ही नहीं। अब वेद नहीं मानेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो वो उस टाइम और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से थी। टाइम प्लेस और जो परिस्थिति है उसके हिसाब से उन्होंने जो फिलॉसफी दी थी, जो समझ सकते हैं लोग, उनकी फिलॉसफी भी सही है, ऐसा नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की जो अचिंत्य भेदा भेद जो हम लोग फॉलो करते हैं, वो सबसे परफेक्ट है। लेकिन रामानुजाचार्य भी जो है परंपरा में आते हैं, जो प्रामाणिक वैष्णव परंपरा है, जी उसमें वो तो मैं रामानुजाचार्य आते समझ रही हूँ, पर हमारे चैतन्य महाप्रभु जी की फिलोसफी इज लाइक टुवर्ड्स भक्ति। हैं। हाँ, वो ठीक है माता जी, मैं ये कह रहा हूँ कि वो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम देने आए थे, तो मैं इसीलिए वो कह रहा हूँ कि वो टॉप मोस्ट चीज देने आए थे। प्रेमी तो है सबसे बड़ा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि वही देने आए थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कहा थे हम लोग? हाँ, अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है। मतलब ये जो पॉइंट है वो सिर्फ जो भक्ति करते हैं, जो भक्त होते हैं, वही समझ सकते हैं, मायावादी नहीं समझ सकता है, क्योंकि मायावादी को द्वेष होता है कृष्ण से। तो इसीलिए जो भक्त होते हैं वही समझ पाते हैं इस चीज। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधु पात्र चाटने का सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता है। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। जैसा कि इसके चतुर्थ अध्याय में कहा गया है, भक्तो सीमे सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तमम। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए तुम इस रहस्य को समझ सकते हो। अतः अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे है पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता है, तो पात्र को खोलने की चाबी क्या है? गुरु प्रभु जी। नहीं, गुरु ठीक है, वो नहीं, यहाँ पे गुरु की बात नहीं हो रही। श्रद्धा। श्रद्धा भी नहीं है। और सॉरी प्रभु जी, व्हाट्स द क्वेश्चन? माता जी, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे लिखा है ना, पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता है, तो पात्र को खोलने की चाबी क्या है इस कंटेक्स्ट में जो अभी बात हो रही है गीता के तात्पर्य के रेफरेंस? भक्ति, प्रेम। भक्ति भी, हाँ माता जी, प्रेम है, आप सब चीजें प्रेम ले, हरी प्रेमी है, लेकिन टॉप मोस्ट थिंग। जी लेकिन है, मैं ये जी कह है। रहा हूँ प्रेम है, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं सिद्धांत सुने बिना प्रेम नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोग सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं, तो इस यहाँ पे सिद्धांत बताना है। प्रेम तो है टॉप मोस्ट, लेकिन सिद्धांत के बिना प्रेम नहीं उजागर हो पाता। बात ये है, प्रभु जी भगवान ने मैं बताया। बताऊं, हाँ माता जी, बताइए। जैसे अगर हमें भगवान के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है कि भगवान है क्या, तो हम उनको अगर जानते ही नहीं तो प्रेम कैसे करेंगे? जैसे अगर किसी से प्रेम करना हो तो उसके बारे में हमें पहले पता होता है ना, तो तब हम उससे अट्रैक्ट होते हैं, तो तब प्रेम करते हैं। तो पहले भगवान के बारे में जब हम जानेंगे तो तभी तो उनको प्रेम कर पाएंगे ना।
हाँ माता जी ये बिल्कुल है। सही बात है। तो पात्रों को जब खोलेंगे तो तभी तो शहद वो तो ठीक है, पात्र को खोले नहीं कैसे, चाबी नहीं क्या है? नहीं प्रभु जी, I contradict on this. ठीक है माता जी, ठीक है, वो तो बाद में क्लास के बाद चर्चा कर लेंगे, ठीक है, आज से बात मत करेंगे। Because ज्ञान is different and प्रेम is different. मतलब हाँ माता I जी, don't know. वो बात ही आपकी सही है, योगा लेटर पढ़ाएंगे, आगे आएगा, ज्ञान अलग है, प्रेम अलग है, आप सही कह रही हो। जी हाँ, तो ये पात्र खोले बिना पात्र खोलने का मतलब ये है कि जो भगवान को भगवान रूप में स्वीकार करे, ये बात हो रही है। जब भगवान को भगवान रूप में स्वीकार करे, मायावादी भगवान को भगवान रूप में स्वीकार करते नहीं है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, तो जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं भगवान हूँ, तुम तुरंत मान लोगे कि तुम मेरे भक्त हो, तुम समझते हो इस चीज को। तो पात्र खोलने की चाबी क्या है? कृष्ण को भगवान मानना, ठीक है। ना ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं, ये मैंने पॉइंट बोला। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। अच्छा, ये कल बड़ा, ये तो एक्सपीरियंस सबको वही होगा कि कल हम लोगों ने जब थ्योरी पढ़ी मायावादी तो बिल्कुल भ्रम में आ गए थे, कंफ्यूज हो गए थे, क्या है ये सब, क्या भेद भेद तत् द्वैत ठाक ठाक ठाक, तो समझ में नहीं आ रहा था। yes प्रभु जी yes. तो वही माता जी, मुझे भी फील हुआ था जब मैंने पढ़ा, तो मुझे भी ऐसे फील हुआ। भेद अभेद द्वैत भेद में अद्वैत. अभेद। My अभेद God. भेद अद्वैत द्वैत, तो वही चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जो उन ऐसी टीकाओं को पढ़ता है तो वो जो समग्र सत्य है, मतलब सत्य बिल्कुल फिट है, सत्य एज इट इज लिखा हुआ है, लेकिन जो टीका करेंगे वो लोग, वो भ्रामक निरूपण होगा, मतलब घुमा देने वाली होगी, भ्रम में डाल देने वाली टीका होगी। तो ये बात है। तो भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है, वो गीता के वास्तविक रहस्य को समझने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम ब्रह्मांड से है, तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मतलब अगर जो अस्तित्व की जो भगवान बात कर रहे हैं, अगर वो खाली इस ब्रह्मांड से, भौतिक जगत से ही है, तो भगवान को उपदेश देने की क्या जरूरत थी? भौतिक जगत है, वो खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो गया। लेकिन भगवान यहाँ पे दिव्य बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं, जो इस भौतिक जगत से परे की बात है। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत, मतलब आत्मा परमात्मा अलग हैं, ये शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। मतलब आत्मा और परमात्मा अलग है, इसकी पुष्टि वेदों द्वारा की जा चुकी है, और रेफरेंस हम लोगों ने बहुत देखा था। तो यहाँ पे इस श्लोक का तात्पर्य खत्म हुआ, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। हरे कृष्ण।